करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुलजार अहमद। आज का लेक्चर है हमारा उर्दू में लोडिंग और अनलोडिंग के हवाले से। लोडिंग के सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, लोडिंग के दौरान सबसे ज़्यादा चोट किसकी वजह से आती है। तो इसका सही जवाब जो है गलत तरीके से वज़न उठाना। अगर गलत तरीके से वज़न उठाओगे तो चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फैशन के लिए, धूप से बचने के लिए। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आँखों को नुकसान से बचाने के लिए। ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, लोडिंग के वक्त सामान को किन के दरमियान रखा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वज़न को बराबर तकसीम किया जाता है। यानी कि वज़न को जो है आपने एक बराबर तरीके से वो रख देना है। अगर जब नेक्स्ट है, वज़न उठाने का महफूज तरीका क्या है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है घुटने मोड़कर सीधी कमर से उठाना। ये राइट आंसर है। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसमें मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है। तो प्रैक्टिकल में भी अक्सर औकात ये नोट कर रहे होते हैं कि भाई आप वज़न किस तरीके से उठा रहे हैं। तो आप मेरा अगर वो वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकल में वो क्या कुछ पूछते हैं। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वज़न को उठाने का एक राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है। नेक्स्ट है, अगर सामान को एक तरफ वज़न ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है। भाई ये कॉमन सेंस की बात है। तो गाड़ी उलट सकती है। अगर एक तरफ वज़न ज़्यादा हो तो गाड़ी उलटने का ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। वज़न उठाते वक्त कमर सीधी क्यों रखनी चाहिए। ताकि ये जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसमें ये एक रिसर्च के बाद ये चीज़ तय की गई है कि अगर कोई बंदा जो है वज़न उठाता है, अगर कमर उसका सीधी ना हो तो वो जो है कमर को जो बैकबोन है उसको नुकसान हो सकता है। तो कमर को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए इमरजेंसी के वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए। भाई ये बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल जो है ना, अक्सर औकात ये आ रहा है ये सवाल। तो इसमें क्या है इसका राइट आंसर, सुपरवाइज़र को इत्तला कर देना। कोई भी मसला मसाइल हो, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई काम गलत हो जाए, आपसे कोई चीज़ टूट गया या आपको कोई नुकसान हुआ, किसी और आपके साथी को नुकसान हुआ, तो आपके लिए लाजिम हो जाता है कि आप अपने सुपरवाइज़र को बता दें। नेक्स्ट है, फोर्कलिफ्ट के ज़रिए सामान उठाने से पहले क्या करना चाहिए। तो हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है फोर्कलिफ्ट का मुआयना। तो फोर्कलिफ्ट को एक बार देख लेना चाहिए, उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि आया ये जो हम वज़न उठा रहे हैं कि इसके लिए फोर्कलिफ्ट एलिजिबल भी है या नहीं। या फिर ये है कि भाई आपका फोर्कलिफ्टर की कैपेसिटी कम है और आप कोई भारी वज़न उठा रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदा साबित होगा। नेक्स्ट है, पीपीई का क्या मतलब है। पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये भी एक लाजिम सवाल है, हर पेपर में ये आता है। और नेक्स्ट है, ओवरलोडिंग का क्या मतलब है। ओवरलोडिंग का लफ्ज़ी मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखना। हैंड ट्राली का इस्तेमाल किसके लिए होता है। हैंड ट्राली कम वज़न वाले सामान को मुंतकिल करने के लिए हम जो है वो हैंड ट्राली को इस्तेमाल करते हैं। अगर वज़न ज़्यादा हो तो हम फोर्कलिफ्टर की तरफ जाएंगे, अगर वज़न कम हो तो हमने जो है हैंड ट्राली का इस्तेमाल करेंगे। सामान लोड करते वक्त रैंप का क्या इस्तेमाल होता है। हाँ, ये भी रिपीट हुआ है काफ़ी बार क्वेश्चन। रैंप जो है वो एक इस तरह, एक मैंने और वीडियो उसमें प्रैक्टिकली उसका पिक्चर भी दिखाया है कि रैंप एक्चुअली होता क्या है। एक तो ये ऊंचाई को कम करता है और दूसरा वज़न मुंतकिल करने में आसानी पैदा कर देता है। तो लास्ट वन इज़ अ राइट आंसर। अगर कैपेसिटी एक फोर्कलिफ्ट की 2000 किलोग्राम हो तो कितना वज़न उठाना महफूज है। तो ये कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर किसी फोर्कलिफ्ट की जो कैपेसिटी है, वज़न उठाने की सलाहियत है, वो 2000 किलोग्राम है, तो क्या आप उससे ज़्यादा तो नहीं उठा सकते। ये एक तो आम समझ की बात है। तो इसका जो राइट आंसर है या तो 2000 किलोग्राम हो या उससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम।
तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वन। ख़तरनाक मवाद की पहचान कैसे की जाती है? ख़तरनाक मवाद की पहचान तो इसको जो है रंगीन अलामतों और लेबल्स से, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, वो आपने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। हो सकता है उसमें कोई पॉइज़न हो, कोई तेज़ाब हो, एसिडिटी वगैरह, एसिड वगैरह कुछ हो, तो उसको जो है आपने आम तरीके से नहीं उठाना, क्योंकि वो उसका जो ख़तरा है वो ज़्यादा होता है। तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वहाँ जो है ना कुछ लेबल्स और रंगीन अलामतें दी जाती हैं उसकी पहचान के लिए। रंगीन अलामतों और लेबल से पहचाना जाता है। जी लास्ट है, सही तरीका क्या है जब फोर्कलिफ्ट रिवर्स हो रही हो? एक फोर्कलिफ्ट जब रिवर्स कर रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है ना, तो क्योंकि फोर्कलिफ्ट वाला पीछे नहीं देख रहा होता, ये काफ़ी बार ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फोर्कलिफ्टर में जो है हार्न लगा रहता है। जैसे ही आपने रिवर्स गियर लगाते हैं ना फोर्कलिफ्टर को, तो एक हार्न सा बजता है, वो लाजिम है। अगर वो ना हो तो वो फोर्कलिफ्टर जो है उसी इंडस्ट्री में काम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, अगर उसमें वो हार्न ना लगा हो। काफ़ी बार जो है बाहर के किसी मुल्क में ऐसे भी तो होता है कि अगर कहीं फोर्कलिफ्टर चल रहा हो तो वो जो वर्कर्स हैं ना, उनको कोई डिवाइस दिया जाता है, वो अपना जो है एक वाइब्रेट, जैसे ही फोर्कलिफ्टर उनके करीब आता है तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक बेस्ट वे है, लेकिन फोर्कलिफ्ट के लिए ये लाजमी है कि उसमें एक हार्न लगा हो। जैसे ही रिवर्स गियर लगे तो उसका जो है ऑटोमेटिकली जो है हार्न वो बजना शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।